तो वहीं रायपुर से एक बड़ी खबर है। चुनावी मैदान में उतरेगा सर्व आदिवासी समाज। हमर राज पार्टी नाम से सर्वादी समाज लड़ेगा चुनाव। हम आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग में पार्टी ने पंजीयन करा दिया है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। चुनावी मैदान में अब सर्व आदिवासी समाज उतरेगा। आदिवासियों में लगातार नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, तो हमर राज पार्टी नाम से सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, हमर राज पार्टी नाम से सर्व आदिवासी समाज इस बार मैदानी जंग में उतरने वाला, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए रसिका, सर्व आदिवासी समाज इस बार चुनावी मैदान पे उतरने जा रहा है। चूंकि इन्होंने हमर राज पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई है और इसी के माध्यम से करीब 50 सीटों पे सर्व आदिवासी समाज चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। चूंकि इससे पहले भी हमने अरविंद नेताम, इसके अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर के नाराजगी जताई थी और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही थी कि आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे और अब पूरी तरह से इनकी रणनीतियों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिसमें बताएंगे कि आखिरकार इनकी रणनीतियां क्या रहेगी। हालांकि उस दौरान इन्होंने ये बात कही थी, जब हमने उनसे बात की थी, कि करीब 50 सीटों पे जो सर्व आदिवासी समाज है वो चुनावी मैदान पे उतरने जाएगी। लेकिन आज पूरी रणनीति और क्या आगे भी ये जो सीटें हैं वो बढ़ाई जा सकती है। चूंकि उन्होंने ये बात भी कही थी कि अलग अलग समाज प्रमुखों से भी हम बात कर रहे हैं, उनका समर्थन भी मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार चुनावी मैदान एक सवाल है मेरा, आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि छत्तीसगढ़ में 29 सीटें जो है आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, इसके अलावा और करीब 20 जो सीटें हैं जहां आदिवासी बहुल के लोग वहां निवासरत हैं। ऐसे में अगर सर्व आदिवासी समाज अगर चुनावी मैदान पे उतरता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुश्किलें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बढ़ेगी। हालांकि इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था भानु प्रतापपुर में, तो उस दौरान सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में थे, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई थी। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार फायदा किस पार्टी को होगा। क्या सर्व आदिवासी समाज को इसका फायदा होगा या कांग्रेस या बीजेपी को? जी बिल्कुल राजेश, ये बताइएगा कि चुनावी लिहाज से अगर बात करें तो जब आदिवासी समाज ने ऐलान किया और पहले भी आदिवासी समाज ने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं उस दौरान सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया था। अब पार्टी का गठन हो चुका है, निर्वाचन आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितनी सरगर्मी तेज? तो हमर राज पार्टी नाम से सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग में पार्टी ने पंजीयन करा दिया है और इसके बाद छत्तीसगढ़ सियासत में सरगर्मी तेज बढ़ती दिखाई देगी। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर जानकारी दी जाएगी। अरविंद नेताम जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे।